Morning, my dear students. So let's come to chapter number 2 of your computer, that is library classes. So this is a very simple chapter in which we'll study the library classes. Library classes means all the classes in which a number of functions are there, which is actually what the particular function will do is stored in the library of Java program. That's why these classes are known as library classes, because these are predefined classes. Whatever the function present in this class are already defined in the Java library. ठीक है, Java library means क्या है, जो Java development kit है, that is 1.5. ठीक है, below this 1.3 and below this जो Java development kit है 1.5 से नीचे और 1.3 तक, they are not capable of running the scanner classes function, because the scanner classes function supports 5.1 and the advanced version of it. ठीक है, तो अगर आपके कंप्यूटर में JDK 1.5 से कम वर्जन है तो जावा के स्कैनर क्लास के प्रोग्राम आप रन नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो द मेजर कंपोनेंट ऑफ JDK 1.5 इज जावा क्लास लाइब्रेरी, जिसको हम JCL बोलते हैं. ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे पैकेजेस हैं. देखिए कैसे हायरार्की होती है. सबसे ऊपर क्या होते हैं, पैकेज हैं. सबसे पहले ऊपर लाइब्रेरी है. ठीक है, लाइब्रेरी के अंदर पैकेज हैं. पैकेज के अंदर बहुत सारे क्लासेस हैं और क्लासेस के अंदर क्या है, फंक्शंस हैं. ठीक है, मीन्स बहुत सारे फंक्शंस को मिलके एक क्लास बनती है. बहुत सारी सेम क्लासेस को मिलके एक पैकेज बनता है और बहुत सारे पैकेजेस को मिलके लाइब्रेरी बनती है. ठीक है, तो जो जावा क्लास लाइब्रेरी है उसमें ऐसे बहुत सारे पैकेजेस हैं. ठीक है, सो ईच पैकेज ऑफ JCL इज अ कलेक्शन ऑफ क्लासेस एंड क्लासेस विच कंटेन डिफरेंट बिल्ट इन function. ठीक है, so here is the list of some of the packages. So java.lang package, as you all know, it is the default, one of the default package of Java, which can be implicitly automatically be imported as soon as you declare a class. ठीक है, इसमें सारे string manipulation functions होते हैं. नेक्स्ट है java.io पैकेज, मीन्स जितने भी हमारे फंक्शन हैं, क्लासेस हैं रिलेटेड टू टेकिंग इनपुट एंड प्रिंटिंग आउटपुट, वो सब इसमें होते हैं. नेक्स्ट है java.awt. AWT क्या है, एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल. एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल मीन्स जो क्या करता है, हमारे क्लासेस को में विंडो टूल शो करता है. विंडो टूल मीन्स जिससे हमारा जो जावा का प्रोग्राम है वो क्या हो जाए, जो क्लासेस हैं वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो जाए विंडो के फॉर्म में. ठीक है, यूजर फ्रेंडली हो जाए. सो दिस इज एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल. नेक्स्ट है जावा यूटिलिटी. यूटिलिटी मीन्स यूटिलिटी, जितने भी यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं. यूटिलिटी प्रोग्राम्स कैसे होते हैं बेटा, ऐसे यहाँ पे लिख लीजिए आप. ठीक है, जितने भी यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं, जैसे डेट है, टाइम है, नेशनलाइजेशन है और क्या है, इवेंट मॉडल्स हैं. ठीक है, ये सारे कहाँ होते हैं, जावा यूटिलिटी, जो जरूरी है. ठीक है, एप्लेट्स आपको पता ही है. ठीक है, ये किस लिए होते हैं, एप्लेट्स बनाने के लिए. एप्लेट आर द स्मॉल जावा प्रोग्राम विच कैन रन ऑन इंटरनेट. नेट मीन्स जितने भी नेटवर्किंग ऑपरेशन है उनकी क्लासेस कहाँ होती है, java.net पैकेज के अंदर. नेक्स्ट है java.maths इज रिलेटेड टू ऑल द मैथमेटिकल functions that we can use in Java. ठीक है, now to import these package, you know the keyword import is used to include a package in a Java program. This ठीक है, this chapter should be the first chapter. ठीक है, इसमें बेसिक्स हैं सिर्फ. तो देखिए, अगर आपको सिंटेक्स है तो import कीवर्ड लिखेंगे आप, followed by the name of a class. उसके बाद ध्यान से देख लीजिए, ये डॉट सेपरेटर है. ठीक है, उसके बाद एस्ट्रिक है. एस्ट्रिक से मतलब है इस पैकेज की सारी क्लासेस. ठीक है, अगर आपको जैसे यूटिलिटी की सिर्फ स्कैनर क्लास चाहिए तो आप import java.util. सिर्फ स्कैनर लिख सकते हैं, सिर्फ स्कैनर क्लास चाहिए. मगर एस्ट्रिक अगर आ गया तो मीन्स सारी क्लासेस. ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, द एस्ट्रिक साइन इंडिकेट दैट ऑल द क्लासेस ऑफ द इम्पोर्टेड पैकेज कैन बी यूज इन द प्रोग्राम. इन केस यू वांट टू यूज ओनली अ स्पेसिफिक क्लास, जैसे ये लिखा हुआ java.util.scanner, सिर्फ स्कैनर क्लास इंपोर्ट होगी. ठीक है, java.lang पैकेज इज इम्पोर्टेड बाय डिफॉल्ट. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे
प्रिमिटिव टाइप एंड कंपोजिट डेटा टाइप, तो ये हमने पहले भी बहुत बार डिस्कस किया है, व्हाट आर प्रिमिटिव टाइप, व्हाट आर नॉन प्रिमिटिव टाइप, ठीक है। ये कंपोजिट टाइप है तो इसको नॉन प्रिमिटिव टाइप्स भी कहते हैं, नॉन प्रिमिटिव टाइप्स भी हैं ये, ठीक है। और ये क्या है, ये और जो ये प्रिमिटिव है इनको बिल्ट इन भी बोलते हैं, बिल्ट इन। तो बिल्ट इन से आप समझ गए होंगे कि प्रिमिटिव डेटा टाइप मींस जो पहले से प्री डिफाइन है, 8 टाइप के डेटा टाइप जो पहले से प्री डिफाइंड है, वी कैन नॉट चेंज देयर डेफिनेशन। कंपोजिट डेटा टाइप मींस जो यूजर डिफाइन करता है, ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। जैसे प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या है, इनको फंडामेंटल डेटा टाइप और बेसिक डेटा टाइप, ठीक है, विच इज क्रिएटेड बाय सिस्टम डेवलपर्स, जैसे इंट, फ्लोट, कैर, डबल एक्सेट्रा, ठीक है, स्ट्रिंग वगैरह, ठीक है। However, during programming, primitive types are not always sufficient to handle complex operation. Under such circumstances, a group of similar or different primitive types may be included to represent a specific data type. तो उनको बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव और कंपोजिट और रेफरेंस, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है। डेटा टाइप जैसे एरे, स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट, ये सब क्या है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, ठीक है। सो यूजर डिफाइंड और कंपोजिट डेटा टाइप भी बोलते हैं, क्योंकि इन्हें यूजर अपने यूज के अकॉर्डिंगली डिफाइन करता है। हमने जैसे क्लास बनाई, क्लास भी एक यूजर डिफाइंड टाइप है, क्योंकि एक क्लास के अंदर हम इंटीजर भी रख सकते हैं, फ्लोट भी रख सकते हैं, डबल भी रख सकते हैं, स्ट्रिंग भी, जिससे हम जो हमको चाहिए। तो क्लास भी क्या है, एक कंपोजिट डेटा टाइप है, मीन्स यूजर डिफाइंड और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। तो देखिए प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में क्या डिफरेंस है। ये फंडामेंटल डेटा टाइप है, ये क्या है, इट इज अ सेट ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, ठीक है। और इनको देखिए इनबिल्ट है, इनको डिराइव्ड डेटा टाइप्स भी बोलते हैं। तो डेफिनेशन इनकी डिफरेंशिएशन में थर्ड पॉइंट आ जाएगा, दीज डेटा टाइप्स आर डिराइव्ड फ्रॉम प्रिमिटिव, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज डिराइव्ड डेटा टाइप, ठीक है। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर डिफाइंड बाय द सिस्टम डेवलपर, बट दीज आर डिफाइंड बाय द यूजर और द प्रोग्रामर, ठीक है। नेक्स्ट है रैपर क्लास। तो रैपर क्लास क्या होती है, वो क्लास जो रैप करके रखती है, ठीक है, अपने जितने भी एक टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, तो उनको रैपर क्लासेस बोलते हैं, ठीक है। वो जावा लाइब्रेरी का पैकेज का पार्ट है, ठीक है। देखिए जावा लैंग्वेज यूज रैपर क्लास दैट आर अ पार्ट ऑफ जावा लाइब्रेरी पैकेज, JLP, java.lang, जैसे आपको पता है। द रैपर क्लास इज अ क्लास दैट कंटेन प्रिमिटिव डेटा टाइप। रैपर क्लास में हमेशा प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं, जैसे इंटीजर रैपर क्लास है, ठीक है, इंटीजर रैपर क्लास है, उसमें कौन कौन से होते हैं, जैसे ये वाले होंगे, देखो इंटीजर डॉट पार्सेंट, मतलब किसी को भी इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए, इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग, इंटीजर को स्ट्रिंग में करने के लिए, ये जो जितने भी फंक्शन है ये इंटीजर रैपर क्लास के पार्ट है, ठीक है। जैसे इंटीजर रैपर क्लास है दैट कंटेन प्रिमिटिव डेटा टाइप, ये देखिए इसको अंडरलाइन कर लीजिए, इंट, और उसके अंदर ये वाले फंक्शंस हैं। ऐसे बहुत सारे रैपर क्लास होते हैं और उसमें उससे ही रिलेटेड फंक्शंस होते हैं, ठीक है। जैसे इंटीजर डॉट पार्सेंट, ये क्या है, टू कन्वर्ट किसी भी स्ट्रिंग को इंटीजर में करने के लिए, बताया था ना अभी हमने, बफर रीडर के हैं ये। उसके बाद इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग मीन्स किसी भी इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए, ऐसे और भी होंगे। तो कह रहे हैं हमें क्यों नीड है, व्हाई वी नीड रैपर क्लासेस। सो दिस विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो।